कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 महीने होने को आए हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह हर चुनौती से युद्ध की तरह लड़े और जीते हैं। उनकी पार्टी ने सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरने से पहले हिमाचल कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है और आपसी मतभेद को बुलाकर चुनाव मैदान में भाजपा को शिकस्त देने का ऐलान किया है। बात करें हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मिशन लोटस फेल हो गया है और लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार और अधिक मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। अगर 15 महीने की सरकार की कार्यप्रणाली की कोई अगर योजनाएं देखें, ये पहली सरकार है जिसने एक साल में 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। ये पहली सरकार है जो कोर्ट में फंसे हुए 5-5 साल से JOIT के केसेस थे, उनको कोर्ट से भी जीता और उनको सेटल भी किया। अब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो गए। ये पहली सरकार है जहां अभी तक 15 महीने में 1500 को नौकरी भी मिल चुकी है और ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगले 15 महीने में 20,000 लोगों को रोजगार देना और 1500 को ज्वाइनिंग दे दी गई है, जिसमें 6,500 लोग बैच वाइज भर्ती के माध्यम से और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं। 10,000 के करीब लोग, जिसमें पंप ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मल्टीपर्पज वर्कर है, फीटर है, तकरीबन IPS डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं। 261 वन मित्र भर्ती भरे जा रहे हैं। 984 पटवारी भरे जा रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब एक्साइज डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं। 1200 कुछ लोग पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में भरे जा रहे हैं। और जो भर्तियों में घोटाला भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था, जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी, पुलिस पर भर्ती का पेपर भी लीक हुआ, उसका पेपर भी बेचा गया। हमारी सरकार ने जो नौकरियों में भ्रष्टाचार फैला था और जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से नौकरियां बिकती थी, हमारी सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे भंग किया। और भंग करने के बाद मुझे खुशी है कि वहाँ द्वारा से राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद अब वहाँ भी नियुक्तियाँ और चयन आयोग के द्वारा नियुक्तियाँ शुरू हो गई हैं। वहाँ भी अब एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं। तो जयराम ठाकुर जी से कुछ सवाल है। आप बार बार एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आप चुरा कर सरकार बनाना चाहते हो, वहां तो सफल नहीं हुए। जैसे कि वो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमारी मैडम ने कहा, चुरा कर आप सरकार बनाना चाहते हैं। जो बिक गए, जो ईमान बेच चुके हैं, वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो बिकाऊ है कि वो जनता का सेवक होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 जून को जब परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर चारों लोकसभा और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब से उसकी सरकार बनी है, ईमानदारी से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा करने का प्रयास किया है। किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए और उसके हाथ में पैसा आए, उस दृष्टिकोण से 15 महीने में सरकार ने उसके लिए कार्य किया है। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हमने की। महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल से बढ़ाने के लिए हम कानून लाने वाले हैं और 1500 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी।
1500 से गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा, साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से स्पीति में शुरू हो चुकी है। वहाँ स्पीति की महिलाओं को 15,000 रुपया मिल चुका है। 1 फरवरी 2024 से लाहौल में शुरू हो चुकी है, और लाहौल में शुरू होने के बाद वहाँ सभी महिलाओं को पूरे जिले में 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई कर दिया गया, और नोटिफाई करने के बाद 2,37,000 महिलाएं जिन्हें 1100 रुपया पेंशन मिलती थी या 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनको 2,37,000 महिलाओं को भी 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। कि जो यहाँ नेता है और जिस सोच और नियत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की, राजस्थान में पहली ही कैबिनेट में ओपीएस वापस की। हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, ये ऑन गोइंग योजना है, इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता, और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है। अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास जमा करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसको जितने भी रोकने की कोशिश करेगी, हम अप्रैल का भी पैसा देंगे, मई का भी देंगे, और अगर इन्होंने हमारा रोका तो हम जून में इन्हें 3,000 रुपया इकट्ठा देंगे। ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये योजना रुक नहीं सकती। जिस तरह किसान सम्मान निधि प्राइम मिनिस्टर की योजना है, उसका पैसा डाला जा रहा है, और हमारी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि का पैसा रोकने की भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आयोग से इस प्रकार की काम करती है तो हमारा सरकार उसका विरोध करेगी। तो पूरी महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। समाज के कई और वंचित वर्ग है, समाज के कई लोग और हैं। ये पहली सरकार है जिसने दिव्यांग लोगों की उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए एक संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। किस क्षेत्र में नहीं हिमाचल प्रदेश में काम हुआ? आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट में कैपिंग कर दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने सिंचाई योजनाओं का 15 महीने में जाल बिछाया, हमने सभी विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है। अगर वो आकलन करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ उससे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो रहिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है, और पूरी मेजॉरिटी की सरकार है। अब सपने कोई दिन में देख ले तो उस बीमारी का इलाज तो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब कोई दिन में सपने देख ले, और हमने 2 प्रत्याशी दिए हैं, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपभ्र भाषा से परहेज करना चाहिए। मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार के कामगुजारी पर बात कीजिए।
हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से हमने युवा प्रत्याशी श्री विक्रमादित्य जी को दिया, जिन्होंने आपदा में, अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच रहे और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बहाल किया। उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं और खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड खिलवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो उन शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी, लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए किस तरह उनका सेब मंडियों में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिए, अच्छे पढ़े लिखे हैं। उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के सांसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको 2 देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है, आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है कि ऐसे तानाशाही ताकत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप एक राज्यसभा सीट की चुराई सीट से चारों लोकसभा को जीतकर भेजेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोई द्वारा हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूं। आपने हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश को गुमराह करने में लगे हुए हैं और इस समय स्थिति ये है कि प्रदेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसको गिराने का एक प्रयास हुआ और उस साजिश का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है और सारा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं ने प्रदेश में साजिश की, प्रदेश में षड्यंत्र किया और प्रदेश में जो जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया था उसको डिफीट करने का प्रयास किया। लेकिन आज ऑपरेशन लोटस जो है वो हिमाचल प्रदेश में डिफीट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं इंक्लूडिंग नेता प्रतिपक्ष, उनको प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सरकार गिराने का प्रयास किया, हम गिरा नहीं सके। हमने आपको वायदा किया था कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ऐसा नहीं कर पाए और अब स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोई थ्रेट नहीं है। आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष हालांकि लगातार बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। अब आप बताएं कि और वो ये साबित करें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कहां से अल्पमत में हो गई। 6 एमएलए अनसीट हो चुके हैं, उन सीटों का इलेक्शन हो रहा है। 62 सीटें 62 एमएलएज हैं और उसमें 62 में से हमारे पास 34 है, हमारे पास 34 है और उनके पास 25 है, 25 है। तो हमारी किसी भी ढंग से हम अल्पमत में नहीं हैं, हमारी सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह स्टेबल है और इस इलेक्शन के बाद जो है ये पहले से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर लेगी। और ये जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा था हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने का, ये
अगले 45 महीने जो सरकार के हैं, सरकार तो चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी, और कोई भी, हमने पहले भी कहा, इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। कोई साजिश जो है, ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग जो है, कुछ राज्यों में ऐसा होता होगा कि एमएलएज को इस तरीके से जो है बरगलाना और उनको अपने साथ लेना और सरकारें गिराई जाए या खेमे पलटे जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने कतई भी पसंद नहीं किया है इस पूरे एपिसोड को। और हिमाचल प्रदेश की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड में लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के, और कोई संशय नहीं है कि लोकसभा की भी हम 4 सीटें जीतेंगे। लोकसभा का चौका लगेगा। हमने 2 सीटें घोषित की हैं अब तक, और दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांस सूखने लगा है। मंडी में जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, और उसके बाद शिमला से हमने सुल्तानपुरी जी को, विनोद सुल्तानपुरी जी को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को के कैंप में ये चल रहा है कि हम अपनी टिकटें बदलें, हम अपने उम्मीदवारों को बदलें, और उनको समझ आने लग पड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, हमारे कैंडिडेट उनसे बहुत ऊपर हैं, और जो है उनमें जनता का ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ये थोड़ा जो रहेगा। हाँ, अब चलो। हेलो, जी। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और मंच पे बैठे सभी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री पद पर बैठे सभी मंत्रीगण, और सभी इस प्रेस वार्ता में आए हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। हमारे लोकसभा की 4 सीटें हैं जिस पर हमने चुनाव लड़ना है, और उसी तरह से हमारी जो उपचुनाव 6 हमारे जो विधायक हमारे को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन का सामना करना है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा हमने कभी भी विकास के मुद्दों से हटकर कोई अन्य बात नहीं की, हमने बार बार हिमाचल प्रदेश में हुए विकास के कार्यों को ही लोगों के सामने रखा है। और आप जानते हैं कि अभी पिछले साल हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपदा आई, और उस आपदा से निपटने के लिए हमने डटकर उसका मुकाबला किया। हम सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हिमाचल प्रदेश का वो वक्त संभाला, आर्थिक तौर से मदद की, और जितने भी हमारे लोग बेघर हुए थे उनकी हमने मदद की है। उनको भूमि उपलब्ध करवाई, उनको धन उपलब्ध करवाया, घर बनाने के लिए उनकी मदद की गई है। ये बहुत बड़ा कार्य है। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें हमारी ध्वस्त हुई थी, उन सड़कों को भी हमने दुरुस्त समय पे किया। किसी भी बागवान को शिकायत का मौका नहीं था। हमारे किसान बागवान चिंतित थे कि हमारा मंडी तक माल किस तरह से पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सी सड़कें इन बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हुई थी। तो उनका भी समय पर ध्यान दिया गया और उनको सड़क को दुरुस्त करके हमने ये विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने
जब जब भी चुनाव का सामना किया है, उन्होंने कोई ना कोई मुद्दे की तलाश की है। आप जानते हैं, चाहे वो हमारा आज वो धर्म की बात करें, चाहे वो अन्य मुद्दों पर बात करें, हमें केवल मात्र भाजपा के जो हमारे शीर्ष नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पिछली मर्तबा भी बहुत से हमारे चुनावी वादे हमारे सामने रखे थे, उन्होंने प्राइस राइज को कम करने की बात की, उन्होंने युवा वर्ग को रोजगार देने की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने की बात की। और आज हम देख रहे हैं कि कितना समय बीत गया, परंतु वो किसी भी अपने वायदे पे खरे नहीं उतर पाए। तो आज भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो विकास का काम किया है, उन बातों को लेकर हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि आपने सच्चाई का साथ देना, आपने उन लोगों को चुनकर भेजना जो दिल से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की उन्नति और तरक्की के लिए और बेहतर काम करने का उनको मौका मिले। ऐसा हमने प्रयास किया कि उन्हीं व्यक्तियों को हम टिकट देंगे जो इस कार्य में कई सालों से लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा विस्तार पर ना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पर अपना प्रकाश डालें। मुख्यमंत्री